भगवान नारायण की कथाओं को सुनते रहेंगे। बड़ा अद्भुत इसमें लिखा है, उनका वंश कभी निर्वंश नहीं होगा। अपने घर में भगवान सालराम की बटलिया रखी है, एक शंख रखी है और सालराम जी के ऊपर नित्य तुलसी चढ़ाई है। यदि आप तुलसी नहीं चढ़ा सकते हैं, पूजा नहीं कर सकते, तो तुलसी के गरुआ में गमले में सालराम रख दीजिए। पति पत्नी का बिछोह नहीं होगा, संतति का कभी भी अभाव नहीं होगा, ऐसा यह ग्रंथ बोलता है। तुलसी वन आश्रम ने बहुत बड़ी तादाद में संख्या में शालराम भगवान, नर्मदेश्वर भगवान प्रसाद रूप में यह दिया। शायद आज देश की यह पहली संस्था बन गई जिसने घर घर में देवी देवताओं को पहुंचाने का कार्य किया है। और कहीं ऐसा हो रहा हो तो आप बताइए। इन सब चीजों से सनातन धर्म को ताकत तो मिल ही रही है, लेकिन जीवन जीने का सुकून भी प्राप्त हो रहा है, आनंद हो रहा है। हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना हरि नाम। हिम्मत हारना मत और भगवान का नाम विस्मृत मत करना, सब काम फटाफट हो जाएंगे। राम नाम जपना तो सगरे काम अपना, सब काम अपने होंगे और बढ़िया होंगे। बस भगवान को भूलिए मत, ईश्वर को स्मरण करते रहिए, कमाल हो जाएगा। रोगापहम पाप विनाश पदनम सद्बुद्धितम पुत्र धनादि साधनम। इस ग्रंथ के सुनने से रोगों का भी नाश होता है, संतान तो मिलती है, कर्जे से व्यक्ति ऋण मुक्त हो जाता है। यह कथा तो हर वर्ष सुनने का सौभाग्य मिले। और मैंने तो विचार किया है वर्ष भर जो सुनाता रहूं आपको, लेकिन साल में एक बार तो कम से कम हरिवंश पुराण की कथा आपके बीच में परोसनी ही है। बड़ा अद्भुत ग्रंथ है, दिव्य कृपा करने वाला ग्रंथ है। मुक्ति निदानम, यह मुक्ति देने वाला ग्रंथ है। आदमी की मृत्यु होती है तो 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुनने वाले लोगों को मरते समय इतनी भी पीड़ा नहीं होती जितनी पीड़ा पांव में कांटा लगने पर होती है, उतना भी दर्द नहीं होता। यह इस ग्रंथ की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महात्म्यता है, इसकी मान्यता है। तो परमात्मा की कृपा से यह सौभाग्य हमें और आपको प्राप्त हो रहा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ततो जलादुनिष्क्रम्य शुचिवस्था व्रति व्रति प्रातः कालोदितं कर्म समाप्याचेडनिरः पुनः। तो संतान प्राप्ति के लिए आप यहाँ के जाने के बाद भी प्रातः स्नान करके और पीत वस्त्र पहनकर, पीले कपड़े पहनकर, नहा धोकर गोपाल जी को सामने रख करके, मंत्र मैंने यहाँ से बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपी जनवल्लभाय स्वाहा। वैजयंती या तुलसी की माला पर, दोनों में से कोई भी हो, और इसके ऊपर जप करें। पति और पत्नी दोनों मिल करके यदि करते हैं तो बात बड़ी अद्भुत है। गंगाजल रख लीजिए, गौ माता का कच्चा दुग्ध रख लीजिएगा, और जप करने के बाद में उसमें से आधा आधा भाग करके बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्री राधे। तुलसी माँ का पूजन करने से, उसकी परिक्रमा करने से, हरवंश पुराण सुनने से, गौ माता के दुग्ध में खीर बनाकर खाने से, हवन में आहुति डालने से संतान की वृद्धि होती है। इसलिए तो कौशल्या माता यज्ञ का चरु प्राप्त करके और उन्हें संतति की प्राप्ति हुई। तो ये बड़ी कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं है। एक ताम्र का कुंड अपने घर में रख लो,
और गैया मैया का दूध मिल जाए तो, इसलिए मैं कितनी बार कहता हूँ ये दूध नहीं है, अमृत है, अमृत है। नशा छूट जाता है गैया का दूध पीने से, और जो नशा करते नहीं है वो जीवन में कभी नशा कर नहीं सकते। गैया का, गौ माता का दूध तो अमृत है। आज मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं पूरे देश से, हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में गैया ही नहीं है, और ये देश के लिए शुभ शकुन नहीं है कि गैया ना मिले। हर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले गौ माता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलता फिरता तीर्थ है, उसका कभी हार्ट अटैक नहीं पड़ता जिसकी छाती गौ माता की रीढ़ की हड्डी से स्पर्श हो जाए डेली। गौ माता की जहाँ परछाई पड़ती है ऐसी जगह पर जप करने से, माला घुमाने से, सागर के किनारे जप करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी हजारों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति हो जाती है। जहाँ गौ माता की छाया पड़ रही हो, यानी गैया खड़ी हो और उसकी परछाई नीचे पड़ रही हो, और ऐसी जगह पर हम बैठ करके और भगवान के नाम की माला घुमाएं तो ये अद्भुत हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो इतनी अद्भुत बात गई। ततो विष्णु कथाम श्रुत्वा पौराणिम स्नग्ध मानस, बिल्कुल भी टाइम ना हो तो भी भगवान की कथा सुनिए और नित्य तुलसी की पूजा कीजिए। तुलसी के पूजन की भारी महिमा है। तथापि गीयते मोक्षा तुलसी पूजिता यदि, उस व्यक्ति की दुर्गति हो ही नहीं सकती जिसके घर में तुलसी पूजी जाती है। जिस घर में तुलसी का बंधन होता है, पूजन होता है, यहाँ तक लिखा है किसी व्यक्ति को मरणासन्न स्थिति में है और उसके ऊपर तुलसी की परछाई पड़ रही है, यम के दूत दरवाजे से आकर के वापस चले जाएंगे। ये तुलसी की इतनी बड़ी महिमा है। वैष्णवों का तो घर तुलसी के बिना रहना ही नहीं चाहिए। हम लोगों की तुलसी के प्रति इतनी बड़ी श्रद्धा है कि सब कुछ तुलसी से ही जोड़ दिया। आश्रम तुलसी वन आश्रम, गौशाला तुलसी तपोवन गौशाला, मठ तुलसी तपोवन मठ, गुरुकुल तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ, यात्रा तुलसी तीर्थ यात्रा, हर चीज में तुलसी। तुलसी के बिना तो देवताओं का भोग नहीं लगता। और देखो एक बात कहूँ, गणेश पर तुलसी नहीं चढ़ती, ये आप सबको पता है, मैंने कई बार बोला है, गणेश जी पर तुलसी नहीं चढ़ती, लेकिन तुलसी के बिना किसी देवता का भोग नहीं लगता। भोग में सबको तुलसी चलती है, सबको भोग में तुलसी चढ़ती है। तो हरवंश पुराण की कथा, तुलसी का पूजन और खीर की आहुति यज्ञ में, ये चीजें वंश वृद्धि के लिए मृत्यु लोक का एक वरदान है। वरदान है बहुत बड़ा। श्लोक गणेशम तुलसी पत्रई ना दुर्गा नैव तदुर्वया, ये श्लोक मैंने पहले भी बोला है। गणेश जी को तुलसी नहीं, दुर्गा जी को दूर्वा नहीं, मुनि पुष्प तथा सूर्यम, सूर्य को आंख का फूल नहीं, और लक्ष्मी कामोन चार्ये चार चेत, जो लक्ष्मी की कामना करते हैं, धन की कामना करते हैं, वह इस बात का जरूर ध्यान रखें। विष्णु शिव रूप च पूजानकम कुर्वन्ति सम्यं निशम्य। भगवान नारायण और भगवान हरि की जो पूजा करता है, हरि और भगवान हर की जो पूजा करता है, उसके जीवन में कभी अमंगल होता नहीं है। वैकुंठे च प्रयागे च तथा भद्रकाश्रमे यतो विष्णु चक्रे महानिदासा निदधे पदहा। भैया प्रयाग में, काशी में रहने पर जिन जिन फलों की प्राप्ति होती है, हरवंश पुराण जैसा पुराण सुनने पर भक्त उस फल को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सजग और समझदार व्यक्ति को चाहिए कि इस ग्रंथ के प्रति वह श्रद्धा रखे, वंदन करे, पूजन करे, उसके घर में सर्व प्रकार का आनंद हो जाएगा, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और मैंने पूर्व में भी बोला है, जीवन का एक भी दिन ऐसा न निकले जिस दिन आप ईश्वर का स्मरण न करें। प्रतिमाओं को स्पर्श करने के लायक नहीं है तो मानसिक भाव से कीजिए, लेकिन कीजिए। और अनुष्ठानिक लोगों को इतनी चीज़ों से बचना चाहिए। पाप नहीं, पाप के बाप है।
जहाँ तक हो इनसे बचिए। क्या है? अनुष्ठान में तो बचना ही है। परानंच परद्रोहम परदारागमम तथा। वह लोग धरती पर परमात्मा हैं, ईश्वर की तरह हैं, जो पुरुष भूल करके भी किसी पराई नारी से संबंध नहीं बनाए हैं। ये नहीं है कि ये सब नियम माताओं के लिए हैं, धर्म माताओं के लिए हैं। ग्रंथ में लिखा है, जो पुरुष अपनी गृहिणी को छोड़कर गैर स्त्री के साथ जुड़ जाता है, उसके कुल खानदान में एक चुल्लू पानी देने के लिए भी कोई शाश्वत नहीं बचता। आने वाले समय में सब पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं, कुछ नहीं बचता। सर्प के दंशन से व्यक्ति बच सकता है, आग में कूद गया है तो भी बच सकता है, समुद्र में डूब गया है तो भी बच सकता है, लेकिन जो पराई नारी के चक्कर में फंस गया, इस दुनिया में उसको कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। ऐसी स्त्रियों से बहुत बच करके रहिए, ऐसे पुरुषों से बहुत बच करके रहिए जिनके पास चरित्र नहीं है। राम की कथा हम क्यों सुनते हैं? सीता माँ की कथा हम क्यों सुनते हैं? जीवन में बहुत रावण मिलेंगे और चौराहे पर रावण मिले तो ये देवियां सीता माई बन जाए। वो क्या कहती है? आपो सुनिखद्दोत सम राम भानु समान। जिस नारी के मस्तिष्क में अपना पति बैठा हुआ होता है, उसका दिल और दिमाग किसी के साथ जुड़ ही नहीं सकता। ये ग्रंथों की बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। हाँ, और जिस पुरुष के हृदय में नारी ने जगह बनाई है, उसकी पत्नी ने जगह बनाई है, ब्रह्मांड की विश्व सुंदरी भी चल करके आ जाए तो उस पुरुष को वो हिला नहीं सकती। अरे धर्म कोई चीज है, मैंने कितनी बार कहा है, मेरे ही व्यासपीठ के शब्द हैं। ऐसा विचार करो, इस दुनिया में तुम्हारी पत्नी से सुंदर कोई दूसरी स्त्री नहीं है। इस दुनिया में तुम्हारे पति से गुणवान कोई दूसरा पुरुष है ही नहीं। यदि ये बात समझ में आ जाए, हृदय में आकर के बैठ जाए, तो व्यक्ति दुराचारों से, अपराधों से बच जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बात आकर के बैठती नहीं है। कथाएं सिर्फ कहानी किस्सा नहीं है, कथा हमारा जीवन परिवर्तित कर देती हैं, हमारा जीवन बदल देती हैं कथाएं। इसलिए हमें और आपको चाहिए कदम फूंक फूंक करके आगे बढ़े। देव देव द्वजानां च गुरुश व्रतिनस्तथा परानं च परद्रोहं परदारागमं तथा तीर्थे प्रतिग्रहं नापि गृह्णाति कया व्रति। अनुष्ठानी व्यक्ति को पराये अन्न से भी बचना चाहिए। जो अनुष्ठान में बैठा है किसी व्रत को लिए हुए, ये नहीं कि यहाँ नौता खाया वहाँ नौता खाया, त्रयोदशी में गए, नहीं। अनुष्ठान में बैठा हुआ तो व्यक्ति किसी की उठावनी में नहीं जाता, किसी की देहली पर तब तक नहीं जाता जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाता। इन सब नियमों का मैं बड़ा पालन करता हूँ। मैं हरवंश पुराण की कथा कह रहा हूँ। मुझे एक आध जगह ऐसी जगह जाना था जो दुनिया छोड़ करके चले गए हैं, नहीं जा पाया, लेकिन अब आज कथा पूरी करके और मैं अब जाऊंगा। क्योंकि हम जैसे लोग नियम तोड़ेंगे तो फिर और लोगों का क्या होगा। यह बातें सिर्फ व्यासपीठ से कहने के ही लिए नहीं है, हृदय में उतारने के लिए भी है। मैं यहाँ से इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, पुरुष ऐसा हो और स्त्री ऐसी हो और हम ही लोग बिगड़े हुए हों, तो जो ऐसा कोई व्यक्ति इस पंडाल में बैठा हो, परिसर में बैठा हो, जिसने कहीं मेरी खुरापाती देखी हो, मेरी उद्दंडता देखी हो, मेरी कोई ऐसी कमी देखी हो और मैं यहाँ से बड़े बड़े ब्रह्मा जैसे प्रवचन करूं, तो नीचे बैठकर सुनने वाले व्यक्ति को क्या लगे, अरे ये आदमी बड़ा बदमाश है, एक नंबर का है,
एक नंबर का खुरापाती, इसकी खुरापाती हमने देखी, और ऐसी पवित्र व्यासपीठ और बैठ करके प्रवचन कितने लंबे लंबे करता है। यही होगा। और मैं कहता हूं कि धरती का हर स्त्री और पुरुष अपने आप में संभल करके सुधर करके चले तो समाज सुधारकों की जरूरत ही कहां पड़ेगी। पड़ेगी नहीं, जरूरत क्या पड़ेगी। मेरी पूज्य माताओं के लिए, बहनों के लिए धर्म है तो धर्म पुरुषों के लिए भी है। दोनों एक दूसरे को आदर मान सम्मान अपना समझते हुए धोखा मत दीजिए। आज के युग में पुरुष स्त्री को, स्त्री पुरुष को बड़ा धोखा देने वाले। मेरे साथ में, मेरे पास कितनी बहनें आती हैं, कहते हैं महाराज ये बड़े दुखी हैं, हमारा आदमी भटक गया। कोई कहती है हमारा बेटा भटक गया है। तो ये बड़ा गड़बड़ हो रहा है और इससे आज समाज बड़ा दुखी है और बड़ा परेशान है। बहुत बहनों का तो जीवन खत्म हो रहा है इससे। बहुत सजग, बहुत समझदारी के साथ जीवन जिए। परान्नम परद्रोहम परदारागमम तथा, यह चीजें हमारे धर्म पुण्य सत्कर्म को समाप्त कर देती हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। वरम विष्णु व्रतम ये तदता यज्ञ शताधिकम। विष्णु व्रत कहते हैं पूर्णमासी का व्रत। इसको विष्णु व्रत कहते हैं। जो पूर्णमासी को व्रत करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, इसमें वर्णन है कि उनको 100 यज्ञ करने का फल तत्काल प्राप्त होता है। जो विष्णु व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकती। इतनी बड़ी बात कही गई है। पूर्णिमा का व्रत इतना बड़ा अद्भुत व्रत है। पूर्णमासी का व्रत किया जावे और उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी जावे तो एक मैसेज में लिखा है, कंचन बहन दादी चाहे आपने क्या लिखा है, गुरुदेव बिल्कुल आप संत महात्मा हो, ऐसे आप सोच भी नहीं सकते आपके बारे में। पता नहीं क्या आपने लिखा है, मैं नहीं समझा। मैं तो एक अपने से ही उदाहरण दे रहा हूं ना। अब मैं किसी और के लिए बोलूं तो उसको बुरा नहीं लग जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल में मैं अपने आप को ही रख लेता हूं। खैर हम जैसा आदमी तो कहाँ गलती करेगा, फूंक फूंक करके पाम रखने वाला आदमी है। और हम तो बीच बीच में बोलते रहते हैं कि कोई हमें पहचानने में बिल्कुल गलती ना करे। हम जैसे लोग तो कभी कमरा बंद करके किसी स्त्री से बात नहीं करते। जीवन कुछ दूसरे हिसाब से हमने ढाल रखा है। ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई अकेले में एकांत में नहीं। मात्रा सुस्त्रा द्वित्रा वा ना विभक्ता सनो भवेत बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्भा समभिकर्षति। चाहे बहन भाई हो, गुरु और शिष्या हो, बाप और बेटी हो, सजग समझदार व्यक्ति को कभी भी एक आसन से सट करके नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्भा समभिकर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अच्छे अच्छों को ये पछाड़ करके रख देती हैं। आपने मैसेज लिखा है, एक बार जयकारा लगाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। मेरे पास में फोटो और मैसेज आई हैं। आश्रम में काफी बड़ा आज पूर्णावती का भंडारा चल रहा है। विशाल भैया तुम्हारे पास आ गई, मैं भेजूं? चलो अब आज यज्ञ की अभी जैसे ही कथा छूटेगी तो जो जजमान हैं हरिवंश पुराण के, एक बार पूर्णावती के लिए आप जरूर चले जाइएगा। और मैं भगवान को प्रार्थना करना चाहूँगा, इस व्यासपीठ से जितने भी नारियल दिए गए हैं, हरिवंश पुराण की पोथी पाठ या कथा के जजमान आप बने हैं, भगवान कृपा करे कि किसी भी चीज़ की आपको कोई कमी न रहे। भगवान के चरणों में हमारी ऐसी प्रार्थना है। आपका परिवार दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उभरे, ईश्वर से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। कल हमने आपसे
सहयोग मांग लिया था आज के भंडारे के लिए। आप ये सब सहयोग वगैरह करते रहेंगे तो ये सब ऐसे ही अनवरत रूप से चलता रहेगा। पूर्णावती के भंडारे की बहुत बड़ी महिमा है। आचार्य जी सब कुछ आपको बता के चले गए। भैया मैंने वीडियो भेज दी है, मेरे फ़ोन पे आ गई है, आश्रम से देख लेना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। तो मैं बोल रहा था वरम विष्णु व्रतम यही तथा यज्ञ शताधिकम। विष्णु व्रत यानी पूर्णिमा का जो व्रत है 100 यज्ञ से भी बढ़ कर के है। सत्यनारायण भगवान का वर्णन की कथा का वर्णन स्कंद पुराणांतर्गत वर्णन किया गया है। रेवा खंड है स्कंद पुराण में और उसमें सत्यनारायण भगवान की कथा का वर्णन है। और आज ये सब कुछ होते हुए भी और सब चीज़ों का अभाव है। पहले कितनी सत्यनारायण भगवान की कथाएं होती थी। बहू आती थी, शादी होती थी तो वर और वधू दोनों सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, पंडित जी महाराज सुनाते थे। लेकिन इन सब चीज़ों का लोप हो गया। जब पहली बार ससुराल में आकर के वो बहू अपने पियर में जाती थी तो उसको कहते थे कि दसवीं चल रही है, दसई चलना, ऐसा कुछ बोलते थे। और जिसमें जब वो बहू अपने पियर को जाती तो वर और वधू को यज्ञ में बिठाया जाता था, उन्हें सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई जाती थी। आज तकलीफ़ें इतनी इसलिए तो बढ़ रही हैं कि लोग धर्म कर्म से ऐसे दूर भाग रहे हैं जैसे बढ़िया ब्राह्मण शराब की दुकान से दूर भागता है। और ये सब चीज़ें बहुत नुकसान कर देंगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। ईश्वर से दूर भागने में, हाँ बिल्कुल, ईश्वर से दूर भागोगे तो समझ लो कि माया पटक लेगी, और ईश्वर के चरणों में रहोगे तो माया की मार से बच जाओगे। एक उपनिषद की बात बता रहा हूं मैं आपको। एक बार एक मछुआरा एक नदी के किनारे पहुंचा और उसने जाल डाला मछली पकड़ने के लिए। कुछ मछलियां इतनी चतुरा बन रही थी कि दूर भागी, हम जाल से बच जाएंगी। और कुछ मछलियां इतनी होशियार थी वो मछुआरे के पांव के आसपास आकर के घूमने लगी। जो मछलियां दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई। भदौरिया जी, जो मछलियां दूर भाग रही थी वो जाल में फंस गई, और जो मछलियां आसपास घूम रही थी मछुआरे के, वो जाल में फंसने से बच गई। मैं निवेदन कर रहा हूं, संसार ही नदी है, परमात्मा मछुआरा है, उसने माया रूपी जाल संसार की नदी में डाला है, जीव ही मछली है। परमात्मा से दूर भागोगे तो माया रूपी जाल में फंस जाओगे, भगवान के चरणों में रहोगे तो माया की मार से हमेशा के लिए बचे रहोगे। इसलिए परमात्मा के बिना तो कल्याण है ही नहीं। रावण के पास 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इतनी तो फौज उसकी अपनी है, बटालियन घर की, साफ सोने के महल, लंका सोने की। इसका भी काम भगवान के बिना नहीं चला, इसको भी ईश्वर की जरूरत पड़ गई। जब दशानन रावण का कार्य ईश्वर के बिना नहीं चला, हम और आप जैसे छोटे जीवों का काम परमात्मा के बिना कैसे चल जाएगा। इसलिए नित्य भगवान के चरणों में जुड़ कर के अपने जीवन का निर्वहन कीजिए, अपने जीवन को जीने की कोशिश कीजिए। घर में तीज त्योहार मने, व्रत के साथ में जीवन जिए, भगवान को फूल चढ़ाकर पंचामृत से स्नान करा करके और ठाकुर जी की पूजा का लाभ आप लें। देखो जीवन कितना अद्भुत होता है। रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीता वाधादि मंगलई। वर्णन एकादशी का व्रत करते हो तो रात्रि में जागरण कीजिए, भगवान के गीत गाइए, ठाकुर जी की स्तुतियां गाइए। ऐसा नहीं है कि आपसे संस्कृत आती हो तभी आप भगवान की पूजा कर पाएंगे, नहीं। ठाकुर जी को उल्टा पुल्टा जैसा भी है जो भी है। वृंदावन में एक बार एक बंगाली बाबा आया, बंगाली महात्मा पधारे, बिहारी जी के मंदिर में कीर्तन हो रहा था। अब उनसे तो हिंदी आती नहीं थी, वो अपनी बंगला में कुछ बोले और अपनी भाषा में कहने लगे, तुझे जो भाषा अच्छी लगती हो, मुझसे तो बंगला ही आती है, कीर्तन उस भाषा में तू बना लेना। ऐसा भाव से कहा
मंदिर से भगवान बांके बिहारी जी बाहर निकल के आ गए और उस महात्मा की उंगली पकड़ ली और कह दिया, बाबा तुमसे तो हमें बहुत कुछ काम कराना है। और उस बाबा ने बहुत काम किए। उनका नाम हुआ प्रभुपाद स्वामी, जिन्होंने अंग्रेज मंदिरों की स्थापना करी। श्री बिहारी जी बच्चा बन करके और उनकी उंगली आकर के पकड़ ली। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे वेद के मंत्र आते हों तब ही आप भगवान की स्तुति कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टूटी फूटी भाषा में जैसे भी बने भगवान को नित्य वंदन नित्य प्रणाम कीजिए। गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम सद्दुदारतम। 1000 गायों का गौदान करने से जितना फल प्राप्त होता है, भगवान श्री कृष्ण का एक नाम नित्य लेने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। सुन लो ठीक से, गौ सहस्रम, सहस्र हजार को कहते हैं। गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम समुदाहितम गीत नित्यादिकम कुर्वन् सेर्फिया या कौतुकानि। वर्णन किया कि 1000 गैया का गौदान करने से जितना फल आप प्राप्त करते हैं, उतना फल भगवान के नाम का उच्चारण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से उतना फल प्राप्त हो जाए। ताली बजाना मत, नजर लग जाएगी तुम्हें। इसलिए नित्य भगवान का जप किया करे और रोजाना भगवान का नाम लिया करे। हर रोज भगवान का नाम लीजिए, नित्य भगवान का नाम लीजिए। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। मुखेन कुरुते माध्यम स्वेच्छालापम च दर्शयत भावैरेते नरो यस्तु कुरुते हरिजागरम। वर्णन किया के गीत गाते गाते, सुन लो भाई साहब, जो अलाप भरते हैं, अलाप भगवान का नाम लेकर के जो अलाप भरा जाता है, यह आवाज भगवान नारायण के कानों तक पहुंचती है। गीत गाने का अनंत गुना फल गायक को उस समय प्राप्त हो जाता है जब वो भजन में जो अलाप भर लेता है। नारद पुराण में भी वर्णन है, यहाँ भी इस बात का वर्णन किया गया। गीत की मधुरतमा बढ़ जाती है। सगरे देवता सुनते हैं जब गीत गाने वाला कोई अलाप भरता है। श्लोक में वही बात लिखी हुई है। तो गौ सहस्रम च ददताम तत्फलम समुदायतम। भगवान के नाम का कीर्तन करने वाले, प्रभु नाम का नित्य जप करने वाले लोग 1000 गैया का गोदान करने का नित्य फल प्राप्त कर लेते हैं। ये तो आज पता नहीं लग रहा है, जब वहाँ जाएंगे ना न्यायाधीश के पास, जब हमारा रजिस्टर खोला जाएगा, आनंद हो जाएगा कि इसने इतनी कथाएं सुनी, इतना गौदान किया, इतना दान पुण्य किया, इतने सब कुछ किया। देवता पीठ थपथपाएंगे, कहेंगे वाह कमाल की बात है, हमारा नाम कर दिया मृत्यु लोक में। तो ऐसा जीवन जीने की जरूरत है। तस्याम दत्तम हुतम जब तम तद अक्षय फलम स्मृतम। ये पुण्य अक्षय हो जाते हैं। कौन कौन से? तस्याम दत्तम हुतम, जो यज्ञ में आप आहुति डालते हैं उसका जो पुण्य मिलता है, और ये पुण्य नष्ट नहीं होता, ये अक्षय होता है, टिक जाता है। ये सब वंश वृद्धि के कारण है। ये अच्छी संतान, 10 बेटे हो जाएं, वो पुत्रवान नहीं है, तो बेटा भगवान का भगत है, उससे 21 पीढ़ियों का कल्याण हो जाता है। तो संतान की बात कही गई है। तो ये काय से? दत्तम हुतम, यज्ञ में आहुति डालोगे, जपत्तम जप करोगे, दान दोगे, अक्षय फलम स्मृतम, ये सब अक्षय फल हो जाएंगे। और अक्षय फल उसे कहते हैं जो फल नष्ट करने से भी नष्ट नहीं होता। तो किसी अच्छे महापुरुष से जुड़ करके, और नित्य आप, क्या लिखा है, मधुबाला पटेल, मैं आपको गुरु और पिता दोनों मानती हूँ। आप धन्य, आपने सबको सनातन धर्म से जोड़ दिया है और धर्म को बहुत आगे बढ़ाया है आप इस धरती पर मेरे लिए। चलो ठीक है, आपकी श्रद्धा को दास बंदन करता है, प्रणाम करता है। एक मैसेज में लिखा है, भजन गुनगुनाते हैं तो बच्चे हंसते हैं कि मम्मी गाना गा रही है, तो बच्चों को हंसने दो ना, क्या दिक्कत है? रोई तो नहीं रहे, हंसी तो रहे हैं, और हम लोगों को हंसाएं तो बड़ी अच्छी बात है ना, रुला तो नहीं रहे हैं।
हंसाई तो रहे हैं, गुनगुनाते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। रात्रौ जागरणं कुर्यात् गीतावादादि मंगलै गीतम कुर्वन्ते ये भक्ता जागरणे चक्रपाणिना। आप हरिवंश पुराण सुन रहे हैं। मैंने पहले भी दिन बोला था कि रात्रि को थोड़ा जागरण कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो इन कथाओं के अनंत गुना फल अपने आप में हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है जागरण की। आजकल जो जागरण होते हैं वो दूसरे तरह के हो गए। जागरण को तो बड़ा पवित्र माना गया। माता रानी देवी भागवत में वर्णन है, जागरण से बड़ी प्रसन्न होती है। लेकिन जागरण की स्थितियां बदल गई हैं। जागरण में लोग शराब पी करके बैठते हैं। जागरण में कहीं मुझे बुलाया था, पता नहीं कहाँ की बात है, दुनिया भर का शराबी झूम रहा था। बैठने का बहुत मन था, फिर हम बैठ ही नहीं पाए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो जागरण करा रहा था उसी के बच्चे शराब पिए घूम रहे थे। जागरण तो बड़ा पवित्र है, बड़ा पावन है। देवता अति प्रसन्न हो जाते हैं। ततो गाम कपिलाम तत्र पूजिये दी विदवदव्रती। जो लोग एक दिव्य व्रत करके, गौ व्रती व्रत करके इस हरिवंश पुराण को सुनते हैं, एक बार भोजन लेते हैं, लेते ही नहीं, गौ दूध ही पर रहकर इस पुराण को, ग्रंथ को सुनाए, तो उन्हें कथा सुनने का तो फल मिला ही है, उनको रोजाना एक कपिला गैया का दान करने का और फल प्राप्त हुआ है। इतनी बड़ी महिमा। और जब पति और पत्नी दोनों मिलकर कथा सुनते हैं तो देवता ऋणी हो जाते हैं। सदकर्म ये दोनों मिलकर के करें। इस बात के ऊपर रोज एक बार मैं जोर दे देता हूं कि ये दोनों एक दूसरे का संग दें, साथ दें। कुछ जन मेरे सामने जोड़े के साथ बैठे हैं और आप इतने मलूक लग रहे हैं कि मेरे पास कैमरा होता तो तुम्हारी एक एक फोटो उतार लेता। इतने अच्छे लग रहे हैं जोड़े के साथ। कभी पुरुष लोग हमें कहते हैं कि घरवाली संग नहीं देती है पूजा पाठ में। बहुत माताएं कहती हैं कि घरवाला संग नहीं देता है। जो पति पत्नी दोनों मिलकर के धर्म सत्कर्म कर रहे हैं वो तो साक्षात मनु जी महाराज और मां शत्रुपा की तरह है। दोनों ने मिलकर 23,000 वर्ष तक तप किया। दोनों एक दूसरे का साथ दें, आनंद हो जाएगा घर में, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें। दक्षिणाम चेथा शक्तिम प्रदधातात प्रणमेंचतान। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण भोजन जितनी व्यवस्था बनती है, दक्षिणाम चेथा शक्तिम, अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण को वस्त्र दीजिए और उसको दक्षिणा दीजिए। तब यह अनुष्ठान अपने आप में जाकर के यह पूरा होता है। एक पंक्ति बस, मैंने ज़्यादा, कल कुछ श्रोता कह भी रहे थे महाराज जी आपकी कथा में बड़ा अच्छा लगता है। मैंने कथा तो सभी बढ़िया होती हैं, इसलिए भी बढ़िया लगता है कि कथा में कीर्तन वगैरह नाच गाना ज़्यादा होता नहीं। ऐसा नहीं है कीर्तन मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। लेकिन टाइमिंग ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चला जाता है कीर्तन में। अब कीर्तन तो खूब वीडियो में, कैसेटों में खूब कीर्तन पढ़े। अब कीर्तन तो वही है, चाहे आज कल परसों जब गाओ तब वो ही कीर्तन है। लेकिन कथा वो नहीं है। कथा तो जितनी बार सुनोगे उतनी बार कथा तो अलग है, बिलग है, नई सी है कथा। आइए बस सिर्फ 2 पंक्तियाँ। ये टेलीविज़न पर जो भंडारे की आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये आज की तस्वीर है। ये भंडारा आश्रम में चल रहा है और वहीं की ये तस्वीरों का आप दर्शन कर रहे हैं। कल आपसे थोड़ा थोड़ा सहयोग लिया था और सब नहीं कर पाए हैं, तो इसमें आप कर दीजिए तो ये रसोई और मजबूत हो जाएगी और ये भंडारा चलता रहेगा। आप भले ही मुझसे प्रसन्न न हो सकें, ऐसा हो सकता है, लेकिन आश्रम के भंडारे से कोई खुश न हो ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे दिन चलता ही रहता है। सुबह 11 बजे से लेके आजकल तो 10 साढ़े 10 बजे ही शुरू हो जाता है।
वह रात्रि तक चलता ही रहता है। कल मैं इधर कथा में आ रहा था, 3:45 बज रहे थे। आगरा से बहन अर्चना छोकर 5-4 वो सब माता आई थी, परिक्रमा वगैरह करने को गई होंगी। मैंने पूछा कि भोजन, तो पहले तो वो सपक रही थी, बोले ना। मैंने कही दीदी तुम्हें ही पूछ रहा हूँ भोजन वगैरह, तो हल्के से बोलती है कि भोजन नहीं हुआ है, अभी हम परिक्रमा में से आए। मेरे पास कोई गुरुकुल का बच्चा खड़ा हुआ था। मैंने कहा इन सबको भोजन के लिए लेके जाओ। वो बच्चा लेके गया, कोई सतना की मैया थी, कहती है कि टीवी पर जो सुना है वैसे ही हमने महाराज जी को देखा है, मेरे अंदर बदलाव नहीं होगा बिल्कुल। सुना है, भगवान की कृपा से उससे भी ज्यादा अच्छे हो सकते हैं सुनने से। तो कभी करीबी आएंगे, पास में आएंगे, तब पता होता है। अभी तो आप टीवी के कांच के अंदर देखते हैं। वृंदावन पधारिए, आश्रम आई है। आज मुझे 2-3 जगह जाना। एक तो मैं ललिताश्रम जाऊंगा, पूज्य महाराज श्री जी दीन दयालु जी महाराज जी, बड़े अच्छे संत, 90 वर्ष के होकर के, और वह शरीर से तो दुनिया छोड़ के गए हैं, लेकिन उनकी आत्मीयता, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। सीधाम वृंदावन के अद्भुत संत। मुझे तो हरिद्वार जाना था, लेकिन क्या करूं, हरिवंश पुराण की कथा का कलावा बांधे था हाथ में, नहीं जा पाया। तो आज जैसे ही कथा पूरी होगी तो मुझे 2-3 जगह जाना है। एक तो आज रजिस्ट्री है गौ माता की ज़मीन की, तो यहाँ से सीधे मैं, ये तहसील पड़ती है माठ, नज़दीक है यहाँ से सबसे पहले तो मैं उधर जाऊँगा, तो यह काम हो जाए। फिर मेरा बहुत दिनों के बाद आना होगा, तो ये भी काम हो जाए, पहले उसमें जाना है। उसके बाद ललिताश्रम जाऊँगा। उसके बाद में एक बगल में एक गांव है, और वो बच्चा रोज फ़ोन कर रहा है, ब्रजवासी है, ब्रज का गांव है। कहता महाराज जी मेरे छोटे भैया की सगाई हो रही है, और मैंने पूरे गांव में रिश्तेदारों को बोल दिया है कि महाराज जी आ रहे हैं, तो मेरे तो परिवार में खुशी के मारे नाच रहे हैं। मैंने कहा भाई टाइम तो नहीं था, लेकिन तेरी श्रद्धा को प्रणाम है, मैं सब काम छोड़ करके तेरे यहाँ जरूर आऊँगा। पास में ही है गांव, कल्याणपुर है, यहाँ नज़दीक है ये, थोड़ा उधर भी जाना होगा। फिर अब मेरी वापसी है 3 तारीख को, और 6 तारीख को गया मैं, 6 दिसंबर को गया, फिर तो मेरी वापसी सीधे 1 जनवरी को है। अभी तो 4 महीने, 3.5 पौने 4 महीने के बाद में आना हुआ है। तो ये सब यह व्यवस्था बना करके फिर प्रस्थान होगा। कल सुबह मैनपुरी के लिए निकलूँगा। वहाँ के जितने भी भक्त समुदाय हमें आप सुन पा रहे हैं, आप शिव महापुराण की हल्ला बोल कथा, महात्मा मयन ऋषि की इस पावन धरती पर कथा सुनने के लिए जरूर आइएगा। कथा के टाइमिंग्स दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक है। सुबह 9:30 बजे कथा सत्संग टीवी पर है, दोपहर 1 बजे से कथा फिर सत्संग टीवी पर लाइव टेलीकास्ट है। तो आप वहाँ अवश्य में जरूर पधारिएगा, उस कथा में आइए। और जैसे ही वो कथा पूरी होगी तो आगे की डेट भी आपको पता ही है। कितना है ये, कितनी तारीख को पूरी होगी? 20 तारीख को, 21 तारीख को सोरो बरा भगवान का महात्म्य आप सुन लेना। 22 से 28 औरैया इटावा के बीच में भागवत जी की कथा है। एक दिन का कार्यक्रम 29 तारीख का शक्ति पीठ है। जैसे माँ नैना देवी, ज्वाला देवी माताओं के बड़े विशेष प्रभाव हैं, तो ऐसे ही काली वाहन शक्ति पीठ है इटावा में, चंबल माता के किनारे पर, नदी के किनारे पर। वहाँ के लोग सुन पा रहे हों। और एक 3 घंटे का कार्यक्रम, बिना माइक वाइक वाला कार्यक्रम है। हमारे बिना माइक वाले भी तो कार्यक्रम आपने देखे हैं, कभी गाड़ी में बैठ के, कभी पानी में बैठ करके। तो माता रानी के बारे में लोगों को पता नहीं है, तो वो जानकारी देनी है। उसके तत्पश्चात फिर आगे की सब सूचनाएं। दिल्ली में 2 जगह है, बदरपुर और रानीबाग। नोएडा में 1 जगह है। फिर 6 से 13 दिसंबर रेवाड़ी की धरती पर आप अद्भुत ग्रंथ सुनने के लिए आइएगा। कथा कौन सी है ये तो मैं विचार करूंगा कि रेवाड़ी में कौन सी कथा होगी। खाटू श्याम में श्याम भागवत है। 13 तारीख की रात्रि को 8 से 10:30 जयपुर में, वो भी जगह का पता आपको कल परसों में पता लग जाएगा।
तो यहाँ पर आप जरूर पधारिएगा। मनीषा बहन, क्या लिखा है तुमने उज्जैन से? गुरुजी, द्वितीय चरण गौशाला का उद्घाटन कब होगा? कल शास्त्री जी अनाउंस किए थे। कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं, पहले द्वितीय चरण बन तो जाए, पूरा तो हो जाए, जब बन जाएगा तब हो जाएगा। काम चल रहा है जोरों से। सुबह भी हम कलई चूना डलवा रहे थे, जगह जगह जेसीबी चल रही है, काम तो चल ही रहा है। बहुत लोग काम करने में लगे हुए हैं। बस मैं ये कह के आगे बढ़ जाऊं, आज का जो अद्भुत जो कार्य है, गौ माता का जो एक भूमि की रजिस्ट्री होनी है, और इसमें आप अवश्य में सहयोग कर दीजिएगा। पूर्व में भी आपने खूब सहयोग किए हैं। आपसे जो जितना जैसा बनता है, हमने तो 3.5 गज भूमि के लिए 5,100 रुपये का सहयोग रखा। इससे कम और इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। आज बैंक खुली है। पूर्व की भी कुछ सहयोग राशियां आप जमा नहीं कर पाए हैं, पेटीएम वगैरह नंबर है आपके पास, तो उसमें आज जमा कर दीजिएगा। भूमि दान मार्गशीर्ष महीने में और गौ माता के सानिध्य में, गौ माता के लिए, तो अनंत गुणा ये फलदायी है। पहले भी आपने किए, पूर्वजों के लिए, बच्चों के निमित्त, बेटी के लिए, ये जरूर करते रहिए। और आपसे जैसे जितना बनता है आज भी करें। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है गौ अक्षयवृत्ति सेवा के लिए, और मेरा मन इतना खुश हो जाता है जब मुझे आप कार्ड आकर के दिखाते हो। जब आप कहते हैं, महाराज जी हम ये गौ अक्षयवृत्ति सेवा के मेंबर बने हैं, इस सेवा का मैंने अनाउंस किया और इसके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है। मुझे रायपुर में पूछा जा रहा था, जब मैंने अनाउंस किया था कि 1 लाख गौवंश, उसके तत्पश्चात ही अन्न ग्रहण करूँगा, तो वो मुझे बोलते हैं कि महाराज जी ये संकल्प कैसे पूरा होगा? मैंने कहा पूरा देश इस गौशाला का गौ अक्षयवृत्ति मेंबर सदस्य बनेगा, गौ माता के परिवार से जुड़ेगा, तो गौवंश को बढ़ने में कोई दिक्कत, कोई तकलीफ हमें होगी ही नहीं। तो आप गौ अक्षयवृत्ति के मेंबर बन रहे हैं, इसका मतलब है कि गौ माता के खानदान से, गैया मैया के परिवार से आप जुड़ गए। गौ माता की सेवा करने में वरुण भगवान का नाम बहुत ऊपर आता है। हमने जो ग्रंथों में पढ़ा है, भगवान शंकर के पास जो नंदी हैं जिस पर वो सवार होते हैं, ये भगवान वरुण देव की गौशाला से ही ये नंदी देव आए हैं। वरुण देवता बहुत बड़े गौभक्त हैं। गौ माता की मैंने बड़ी बारीकी से ये सब चरित्र पढ़े हुए हैं। वो गैया की सेवा करते हैं, उसके प्रभाव से वो जल के अधिपति देव बने हैं। गैया मैया की कृपा हो जाए तो व्यक्ति क्या नहीं बन सकता। आज यहाँ जो भी कुछ इतना सब कुछ आप देख रहे हैं, ये इससे पता हो रहा है कि गौ माता की कृपा यहाँ अनवरत बरस रही है। यहाँ किसी का कुछ नहीं, ना मेरे नाम कुछ, ना और किसी के नाम कुछ। यहाँ जो भी कुछ है 100% यहाँ की मालकिन गौ माता है। यहाँ गैया मैया के अलावा कुछ है ही नहीं है। यहाँ देवालय, शिवालय, जो भी कुछ है वो सब गौ माता है। यहाँ की मालकिन गौ माता है। हमारे यहाँ भोग थाली निकल के आ जाती है तो सीधे गौ माता के मुख में ही आहुति डाली जाती है। तो जिसमें अब कोई रूठेगा तो नहीं, शंकर रूठेगा, भोग मेरा पहले नहीं लगा, नारायण रूठेगा, पहले मेरा भोग नहीं लगा, तो सीधे गौ माता के मुख में जाता है, जिसमें सभी देवी देवता अपने आप में संतुष्ट हो जाते। तो मैंने जिस प्रकार से कोरोना काल में 2020 में जो आज गौवत्स सदन बना हुआ है, जिसके ऊपर 87 तो कमरे बने, नीचे जहाँ चारों तरफ गौ माता रह रही है उसके ऊपर 87 कमरा बना हुआ है उसके ऊपर, और बड़े आलीशान बने। ये वही भूमि है जिसमें सहयोग आप भक्तों ने किया था। तो आज का भी काम बड़ा तगड़ा है, बहुत बड़ा है। पैसा पूरा हो नहीं पाया था, बड़ी कोशिश करी, तो उसमें हमने 10 मार्च तक के चेक खोल करके आज की रजिस्ट्री होगी। 31 लाख रुपया बकाया रह गया। ये मैं 31 और 5 और 36 लाख रुपया। तो ये मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ और मुझ जैसा आदमी झूठ से परहेज करता है। यही सही है जो आपके बीच में बोल रहा हूँ। बहुत दुनिया भर के पैसा देने के बाद भी यहाँ बहुत भारी महंगाई है। तो 5 लाख तो एक उसके लिए मैंने तारीख दे दी है 3 दिसंबर, क्योंकि 2 दिसंबर की रात्रि में मैं तो आऊँगा तो पेमेंट वाले ही मुझे घेरे लेते हैं। आऊँगा तो सब तैयार मिलता है,
इसको पेमेंट, इसको पेमेंट, इसको पेमेंट, सब बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते की तरह। उन्हें भनक पड़ती है कि बाबा आ गया, सब घेर लेंगे। तो 5 लाख रुपया तो ये 3 तारीख को देना है, और 31 लाख रुपए के लिए हमने 10 मार्च का टाइम, ये तो सब हाल ही देना था, लेकिन अब बाजार में गुडविल तो बनी गई है गौ माता की कृपा से, और उधारी में भी रजिस्ट्री हो जाए तो भगवान की कृपा नहीं है क्या। 31 लाख रुपया 10 मार्च को देने हैं। 7 मार्च को यात्रा पूरी होगी और 8-9 को शायद होली है, उसके बाद में बैंक खुलेगी, 10 मार्च को खुलेगी। तो हमने 10 मार्च के लिए प्रार्थना कर दी है, वो मान गए हैं, हो जाएगा। तो उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिएगा, जो भी आपसे जैसा जितना बनता है। और इस गौशाला को जो भी आप सहयोग कर रहे हैं, ये 125 नहीं, पूरे 100% परमार्थ के काम में लग रहा है। यहाँ आपकी एक एक पाई का सदुपयोग हो रहा है। आज इतनी जोर से सहयोग कर दो कि आज कमाल हो जाए। आज हो जाए कि कथा हमने हरिवंश पुराण की सुनाई है, और हरिवंश पुराण की कथा की दक्षिणा में भक्तों ने गौ माता को ये इतनी जमीन दे दी है। 12,000 गज एरिया बहुत होता है, इतनी रजिस्ट्री है। 1 बीघा में होता है यहाँ 3,000 गज, तो 4 बीघा है, तो 4 × 3 12,000 गज हो गई। 4 बीघा बहुत होता है। 4 बीघा का मतलब होता है और जगह के 12 बीघा। यहाँ का बीघा इतना बड़ा कि 1 बीघा में यहाँ 3 बीघा होता है, तो 4 बीघे का हो गया 12 बीघा। तो ये समझ लो कि और जगह का आज 12 बीघा भूमि गौ माता के नाम हो रही है। यहाँ का 4 बीघा और जगह का 12 बीघा। तो ये इसमें आप अवश्य में इसमें जरूर सहयोगी बनिएगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मैंने रामेश्वरम में एक अनाउंस कर दिया था जमीन में कि रजिस्ट्री में आप सहयोग कर दें। रजिस्ट्री में भी बहुत दुनिया भर के उसमें वो लगते हैं। उसमें तो कितना लगा था मुझे तो ध्यान भी नहीं है, पता नहीं 11-12 लाख रुपया तो कागज में लगा था। रजिस्ट्री में कागज में 11-12 लाख रुपया लगा था वहाँ पर। तो उसकी वैल्यू से भी ज़्यादा हमने उसमें जो कागज बना उससे भी ज़्यादा दिया। तो वहाँ रजिस्ट्रार कहता है कि ऐसा आदमी पहली बार आया है, पहली बार। और देखो ये बिल्कुल सत्य है, जमीन की वैल्यू 22 लाख रुपए की और हमने स्टाम्प लगाया 1 करोड़ रुपए का। भगवान मेरे सामने, इसमें बिल्कुल झूठ नहीं है, बिल्कुल। आप कहोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया हमने, एक तो समुद्र के किनारे पर जमीन है, कभी कोई ऐसा उफान तूफान चल करके आता है वो बात। और दूसरी बात, जो आदमी हमसे जितना रुपया ले रहा है हम स्टाम्प उतना ही तो लगाएंगे। तो हमने उसको वो 2 नंबर वाला नहीं दिया, हमने उसको सब 1 नंबर। इसमें आनंद यह होता है कि जो पैसा स्टाम्प का गया वो कहाँ, वो राष्ट्र के यज्ञ में गया, तो उसमें भी तो हमें खुशी मिलती है, प्रसन्नता मिलती है उसमें। तो आज भी आप देखिए जमीन में या तो भूमि में भी आप सहयोग, और भूमि में आपने सहयोग किया है तो उसमें आप थोड़ा थोड़ा सा आज के कागज पत्रा में भी, तो रजिस्ट्री में, स्टाम्प में, और वो भी जमीन में ही तो मान्य होगा। और सबसे आनंद की बात यह है कि आपके 1,000 रुपए का सहयोग जमीन को गौ माता के नाम कर रहा है। आपका 1,000 रुपया, ये बहुत बड़ी बात है। ये जमीन मेरे नाम नहीं है, आज की जो जमीन है गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला के नाम हो रही है। मैं तो मैया का प्रतिनिधि बनकर, क्योंकि गौशाला का, इस संस्था का अध्यक्ष होने के नाते अब सिग्नेचर करना होता है। सिर्फ हमारी तो फॉर्मेलिटी है, मालकिन तो गौ माता है। तो इसमें गौ माता के लिए रजिस्ट्री के लिए, स्टाम्प के लिए सिर्फ 1,000 रुपये का सहयोग, और जमीन के लिए आप 1.25 गज में 2100 रुपया है, और 3.5 गज में 5100 रुपया है।
एक हजार रुपए की तो सहयोग राशि आप सब ही डाल सकते हैं। और जब मैं शाम को लौटूंगा तो अपना रंगा हुआ नीले कलर में आपको अंगूठा भी दिखाऊंगा कि काम हो गया है गौ माता का। बड़ा बड़भागी हूँ कि मैंने 2-4 साल में बड़े अंगूठे लगाए हैं ज़मीन के कागज़ों के ऊपर। प्रसन्नता होती है कि हमारी गौ माता इतनी मालकिन और उसके आज इतना बड़ा विस्तार हो रहा है। ये तो आने वाले समय में आप देखना, आप पैदल चल नहीं पाएंगे इस गौशाला में, हमें बैटरी की गाड़ियां रखनी पड़ेंगी आपको घुमाने के लिए। हाँ, इतना इसका फैलाव होगा और ये तो बहुत कम समय में आप देख लेंगे। ये बात हवाई फायरिंग, ये आकाश में नहीं है। 1.25 लाख गौवंश का दर्शन आप बहुत जल्दी करेंगे। और ये मुझे विश्वास है जो लोग श्री वृंदावन आएंगे वो एक बार गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला में मत्था टेक करके जरूर जाएंगे। पैसों की हमें चिंता नहीं होती क्योंकि हमारे पास में ऐसे ऐसे महादानी है। आज पूरा देश आश्रम के साथ में जुड़ा हुआ है। मैं थोड़ी सी कथा और आगे के लिए बढ़ा दूं तो आप इसमें आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। जिन्होंने पहले भूमि में सहयोग किया है वो आश्रम में लिखा दें कि ये रजिस्ट्री के लिए 1000 रुपये का सहयोग हमारा है और ये हमारे लिए भूमि दान का ये सहयोग हमारा है। आपके 1000 रुपये से जमीन गौ माता के नाम चढ़ रही है तो मुझे लगता है ये भी महादानों में से एक है। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो गौ माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी। बहन ललिता अग्रवाल, आपने पूछा है मुंबई से, महाराज जी आज का भूमि दान को कौन सा दान बोलें? इसको बोलें तुलसी सरोवर भूमि दान। एक बहुत बड़ा तालाब बन रहा है, या हजारों गैया पशु पंछी पानी पिएंगे और ये तुलसी सरोवर के लिए ये भूमि दान है। इसमें आप लिख दीजिए रजिस्ट्री के लिए सिर्फ 1000 रुपया है, भूमि के लिए 5100 रुपया। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शनत अजर बिहारी। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। 1 से 7 मार्च को जो यहाँ ब्रज यात्रा का कार्यक्रम है, 84 कोस ब्रज यात्रा का, उसकी बहुत बड़ी व्यवस्थाओं में हम लग गए और उसको बड़े ढंग से, बहुत इतनी बढ़िया व्यवस्था से कि गाड़ियाँ बहुत दूर ना खड़ी करनी पड़े, उसके लिए अब की ऐसी व्यवस्था करी है कि मंदिर तक जाने में कहीं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। पूर्व में भी यदि आपने ब्रज यात्रा की है, 2023 की भी आप ब्रज यात्रा कीजिए, 84 कोस ब्रज यात्रा, जिसकी बड़ी महिमा है अपने आप में। राजा ने पूछा, जन्मेजय राजा ने पूछा, यह बताइए किसी को संतान है नहीं और नारी बड़ी इच्छा करती है कि मुझे संतान हो, पति उसका साथ देता नहीं है तो वो स्त्री क्या करे? हो सकता है आप में भी किसी स्त्री का ऐसा प्रश्न, माता का, बहन का कोई प्रश्न ऐसा हो सकता है।
मैंने कल यहाँ किसी बहन को पूछा कि नारियल के लिए तुम्हारे हिसाब नहीं आएगा, वो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। भैया काय में विश्वास रखते हैं, इसलिए तो ये सब दिक्कतें परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और विश्वास इसमें ही रखना पड़ेगा, इसके बिना कल्याण नहीं है। पूछा तो फिर क्या किया जाएगा? साकश्य हम मनास्त्वेव धन्य लेशो न यदग्रही के मयात प्रकर्तव्य पति रेता दृशो मम, पति रेता दृशो मम। महात्मा वैशंपायन कहते हैं कि नारी भगवान को कहे कि हे प्रभु, ना तो तुम्हारा भोग लगाने के लिए मेरे घर में साग है, ना तुम्हारा भोग लगाने के लिए अन्न है, और ना तुम्हारा भजन करने के लिए मेरा पति मेरा संग देने के लिए तैयार है, लेकिन मैं पूर्ण भाव से समर्पित होकर मैं आपको प्रणाम करके कहती हूँ, इस वंश वृद्धि के लिए आप इस घर में एक संतान दे दो। महात्मा वैशंपायन कहते हैं कि उस नारी की स्तुति, उसकी पुकार परमात्मा सुन लेगा और उसके घर में संतान का जन्म हो जाएगा। ये लिखा है, ये ग्रंथ का दर्शन कर लो ना, ये बातें इसमें लिखी है, यह हरिवंश पुराण, और जिसका आज समापन का दिन है। कथा श्रीमाणायाम पत्या सन्मार्ग मूर्तिनः धान्यादौ विद्यमानेपि मिथ्या भाषण तत्परः। जब आप कथा सुन रहे हैं संतान के निमित्त, तो किसी के साथ लड़ाई नहीं करें, क्रोध न करें, झूठ ना बोलें, जमीन में सोएं, एक बार प्रसाद लें, एक बार भोजन करके, और संतान गोपाल बीज मंत्र का नित्य सुबह शाम जप किया जावे। तो इस ग्रंथ का कहना है कि निश्चित रूप से उन्हें उस फल की प्राप्ति हो जाएगी जिस फल की कामना के द्वारा उन्होंने इस अनुष्ठान को किया है। आनंद हो गया, इतना अच्छा लिखा है, इतना बढ़िया कहा। एवं कृत्वा व्रत विधि युद्धापन मताचरेत जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यम फलकांक्षवी। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर जितनी प्रसन्नता होती है, क्या सुंदर बात कही है। हरिवंश पुराण की कथा से आपके घर में जो संतान हुई है उतनी ही प्रसन्नता समझिए घर में जितनी प्रसन्नता भादों की अष्टमी पर भगवान कृष्ण के आगमन पर हुई थी। अरे जिस नारी को 10-10, 12-12 वर्ष हो गई, 15 साल हो गई और उसको संतान नहीं, एकाएक भगवान की कृपा से उसके घर में फूल खिल जाए, संतान आ जाए, तो कोई मीटर नहीं है खुशी को नापने के लिए। संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो इसके बराबर प्रसन्नता दे जाए, खुशी दे जाए। खुशी कोई दूसरी खुशी है ही नहीं। शादी को पत्नी की शादी 15 साल हो गई और भगवत कृपा से, हरवंश पुराण की कथा से, भगवान की कृपा से उन्हें संतान मिल गई। तो धरती पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि उस खुशी के बराबरी कोई कर ले जितनी खुशी उस समय संतान प्राप्ति पर जो खुशी, जो प्रसन्नता हुई है। तो इसमें इस ग्रंथ में कहा गया जन्माष्टमी व्रतमिवं कर्तव्यम फलकांक्षवी। एक तो जो जन्माष्टमी का जो व्रत करती हैं, जिन भगनियों को संतान नहीं है, एक भी उनकी जन्माष्टमी नहीं निकले। और मैं कहूँगा जो जन्माष्टमी का जो व्रत करे अगले जीवन में भी वो संतान के बिना नहीं रह सकते। जन्माष्टमी का व्रत करने से घर में संतान की संतति की वृद्धि होती है, ऐसा हरिवंश पुराण में वर्णन है, लिखा है। बहुत लोग रात को 12 बजे तक व्रत करते हैं, 1 बजे खूब खीर पूड़ी खींच देते हैं। व्रत बिगड़ता नहीं है, आप खा भी लेते हैं तो, लेकिन इस व्रत को दूसरे दिन सुबह खोलें तो ज़्यादा बढ़िया है। रात को तो वैसे ही कुछ हल्का फुल्का कुछ ऐसा ले लें, फलियार टाइप का ले लें, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि वह व्रत ज़्यादा प्रभावशाली है जो व्रत 24 घंटे किया जाता है। तो रात को 12 बजे तो 24 घंटा होता नहीं है, वो तो दूसरे ही दिन होता है सुबह।
तो उसको 24 घंटा। हमने तो कभी जब रोटी भी अन्न भी खाते थे तब रात्रि में जन्माष्टमी व्रत के तत्पश्चात कभी भी रात्रि को भोजन किया ही नहीं। तो जन्माष्टमी व्रत में कर्तव्यम फलकांच भी, जो इस ग्रंथ के फल को प्राप्त करना चाहते हैं, यानी जिस लिए आप ये कथा सुन रहे हैं, वह लोग वर्ष में पड़ने वाली भादों में जो जन्माष्टमी है वह उसका व्रत जरूर करें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो। प्रसाद तुलसी माला श्रोतव्या था सदीयता। हरिवंश पुराण की पोथी के ऊपर तुलसी की माला चढ़ाई जाए, ये तो आप लेके आए ही हैं, हाँ? तो इससे भी संतान वृद्धि में बड़े लाभ की बात कही। पुस्तकस्य च भक्तस्य पूजा कार्यात् भक्तता। जैसे ग्रंथ की पूजा करते हैं, कथा सुनाने वाले वक्ता की पूजा करते हैं, इससे भी संतान लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए तो रोज मैंने आरंभ में आपको ऊपर बुलाया और आपके हाथ से एक दोने में भोग लगवाया, आपकी फूल पत्तियां ग्रंथ के ऊपर चढ़वाई। पुस्तकस्य च भक्तस्य पूजा कार्यात् भक्तता। भक्ति पूर्वक ग्रंथ की पूजा और वक्ता का पूजन जजमान के द्वारा हुआ है, इससे भी कार्य में सिद्धि मिल जाती है, कार्य पूरा हो जाता है। समझ में बात आ रही है? सवर्णान्ते हरिर्मूर्ति सश्री कस्य प्रदीयताम सवर्णस्य कृता सम्यं लम्यगाया फलम। अब इसमें तो बड़ी बात लिखी है, इसमें लिखा है कि वक्ता को ये दो ये दो ये दो ये दो ये दो, वो सब उसमें तो वो बताने के लिए जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या करेंगे बता के कि ऐसे वक्ता ने तुम्हें कथा सुनाई है, ना साड़ी चाहिए, ना लहंगा फरिया चाहिए, ना सोने की अंगूठी चाहिए, ना माला चाहिए, उससे गरी बातें यही लिखी हैं, तो फिर काहे को टाइम लगाऊं उसमें? 4-5 श्लोकों में वो बात कही है। तो इसलिए इन श्लोकों को मैं वंदन प्रणाम कर लेता हूँ। शुक्लांबरधरस्तत्र सुचिर्भूता सुलंकृता अर्चयेते था न्यायम गंधमाली पृथक पृथक। तत्पश्चात वर्णन किया गया है कि फिर चित्त में शुद्धि रखते हुए और आने वाले लोगों को, रिश्तेदारों को, संबंधी जनों को हवन यज्ञ के बाद में उन्हें फिर आप भोजन करा दीजिएगा। और अब एक बात और सुन लो, जो पूरा का पूरा देश सुन रहा है और 1 बजने में कुछ मिनट भी बकाया है, और यदि मैं गलत बोलूं तो हे परमात्मा मेरी कनपटी में थप्पड़ मारना, हाँ, और ऐसी मारना कि कनपटी सूज जाए बिल्कुल, नाक में मिला करके। इसमें वर्णन है, हरिवंश पुराण की कथा सुनकर जजमान और श्रोता यत् फलम भूमिदान स तत्फलम लभते ही सह। हरिवंश पुराण की कथा कराने के बाद, सुनने के बाद जो फल भूमि दान करने पर है, वो फल किसी भी दान को करने पर नहीं है। ले ये बन गया काम, ये श्लोक बढ़िया निकल गया, अब तो रजिस्ट्री हो ही जाएगी है? देखो गैया मैया की कृपा से निगाह पड़ गई श्लोक के ऊपर। सौगंध भगवान की मैं नहीं सोच के आया कि मुझे ये श्लोक बोलना है, और आधा सेकंड मुझे पहले पता भी नहीं था कि इसमें ये श्लोक लिखा है, बस मेरी निगाह पड़ गई उसमें। ग्रंथ तो सामने रखा ही है, तो ये गैया मैया की बड़ी कृपा है। सुन लो, इसमें लिखा है कि हरिवंश पुराण की कथा कराने पर, सुनने पर जो महिमा दान की, भूमि दान करने की है, वो महिमा किसी भी दान की नहीं है। यत् फलम भूमि दानस्य तत्फलम लभते ही सहा। जो इसमें महिमा भूमि दान की है महाराज, वो तो है ही नहीं कहीं। श्रवणम हरिवंशस्य कलौ यज्ञ फलप्रदम श्रद्धावानास्तको दान तो हरिवंशेदार भवेत। हरिवंश पुराण तो नास्तिक लोगों का भी कल्याण कर देता है। भूल से उनके कान में भी इसकी आवाज़ पड़ जावे, मैं तो कहूँगा भले आप 1 रुपये का दान करें भूमि के लिए, हरिवंश पुराण की कथा के तत्पश्चात यह जरूर कीजिएगा। इसमें वर्णन किया गया है, हरिवंशेन वद्धार्थ व्यासेन च मे शिवा
श्रुति अब देखो, अब इसमें वर्णन है कि कथा सुनने के बाद में वक्ता को कपड़ा देव, लत्ता देव, सोने की अंगूठी देव, माथे की पगड़ी देव, ये सगरी बातें लिखी हैं जामे। तो जो भी कुछ वक्ता को अंगूठी देव, धोती देव, कुर्ता देव, पजामा देव, जो देव, वो सगन्य को मिलाए के गैया मैया के भूमि में सहयोग कर देना, सब ठीक हो जाएगा, बड़ी आनंद हो जाएगा। लिखा है दत्तानी सर्वदानानी हरिवंशे तो खिले। इस कथा के समापन पर भूमि दान हो गया तो सर्वदानानी शब्द लिखा है, संपूर्ण दान हो गया, ये समझ लो। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, रजिस्ट्री नहीं होती तो भी इन श्लोकों पर मेरी निगाह पड़ जाती तो मैं ऐसे ही व्याख्यान करता। तो मैं यही बोलता, आप सबका कल्याण हो, भगवान के चरणों में मेरी प्रार्थना है, सब आनंद ही आनंद हो, ईश्वर आपको खूब आनंद दे, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दे। एक दिन मैंने 2150 रुपए के सहयोग में भंडारे में मैंने आपको 4 आयुध बोल दिए थे। आश्रम में 4 आयुध है नहीं, 15 दिन में हमारे पास आ जाएंगे और उसका पूजन करके एक बार फिर आश्रम में आप चक्कर लगा देना। आपके चरण इतने शोभा हैं, जब जब आप आश्रम में आते हो तब तब उसकी तरक्की बढ़ती ही जाती है। आपके चरण तो इतने महाराज प्रभावशाली हो गए हैं, इतना आनंद हो गया है, क्योंकि तुम्हारे चरण गोपेश्वर जाते हैं, बांके बिहारी जाते हैं, रंगनाथ जाते हैं, जमुना जी जाते हैं, गिरिराज परिक्रमा में जाते हैं, वृंदावन की परिक्रमा में जाते हैं। तो आपके चरण इतने प्रभावशाली हो गए हैं कि ये चरण यहाँ आकर के पड़ते हैं तो महाराज यहाँ बड़ी तरक्की हो रही है, बड़ी गति हो रही है, सब व्यवस्थाएं आगे बढ़ती हुई जा रही हैं। आपकी तपस्या का इतना बड़ा प्रभाव है। तो जैसे ही द्वारा आपके यहाँ चक्कर लगेगा तो फिर आपका वो ये 4 आयुधों वाला प्रसाद आपको प्राप्त हो जाएगा। 4 आयुधों की महिमा एक दिन हमने पता नहीं कौन सा पद्म पुराण था उसके माध्यम से आपके बीच में रख दिया है। बता गया बाच के पर तुष्टेतु तुष्टासु सर्व देवता। कहा गया है कि आपके आयोजन कराने से यदि वक्ता प्रसन्न हो गया है तो सगरे देवता प्रसन्न हो गए। तो भैया हम तो बहुत खुश हैं, अब आप हमसे खुश हैं कि नहीं है आप जाने, लेकिन हम तो अपने सभी श्रोताओं से, जजमानों से बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो इसमें वर्णन है, कहा गया है वाचके पर तुष्टम तु तुष्टासु सर्वदेवता। यदि जजमान से वक्ता प्रसन्न है तो तुष्टा स्यु सर्वदेवता, तो सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बोलबा के बिहारी लाल जय हो। आज पूरे दिन हम आश्रम में ही हैं। बाहर से जो लोग भक्त आ रहे हैं शाम तक आ सकते हैं, आप जरूर पधारिएगा, आपसे थोड़ी सी मुलाकात हो जाएगी। शाम को थोड़ा 1-8 घंटे के लिए मैं निकलूँगा। जो ज़मीन खरीदी गई है तो उसमें जेसीबी चल रही है, दीवारें लग रही हैं। मुझे आए तो 15, 16, 17 दिन हो गया, इतनी व्यस्तता रही है कि मैं एक दिन के लिए भी अटला चुंगी पर नहीं जा पाया। जहाँ ये ज़मीन खरीदी गई है तो एक बार मुझे वहाँ भी जाना है, 1-8 घंटा लग जाएगा, और 1-8 जगह और जाना है। इतने में ही रात्रि हो जाएगी। शाम को फिर मैं आप सबको 8:30 बजे मिलूँगा, जैसे भी बीच में मुझे जैसे टाइम मिलेगा। लेकिन अभी तो मैं आरती कराता हुआ बहुत जल्दी, क्योंकि ये कंप्यूटर ये रजिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट जल्दी बंद हो जाता है, तो इसको जल्दी जल्दी करा करू करके फिर मैं लौट करके आ जाऊँ। फिर मैं आपके मध्य में ही हूँ। जिनको जो प्रसाद नहीं मिला है वह अपना प्रसाद ले करके जाइएगा। जो जो प्रसाद उपलब्ध होगा वह सब यहाँ से प्रदानित होगा। यहाँ से गोमती चक्र दिया है, अपनी तिजोरी में रखिए, पूजा में रखिए, सालराम भगवान के पास रखिए। इसकी बहुत बड़ी महिमा है। कौड़ी की भी बहुत बड़ी महिमा है। इससे कई बातें हमने पूर्व में आपको बता दी हैं, और वह यहाँ से आप अवश्य में ले करके जाइएगा। कल से जो कथा मैनपुरी में है 12 से 4 बजे का टाइम है, वहाँ ज़रूर पधारिए। और अभी अभी जो लोग नए भक्त लोग जुड़े हैं जिन्हें पता नहीं है, आज गौ माता की
तुलसी सरोवर की भूमि की रजिस्ट्री होने के लिए जा रही है, लगभग 12,000 गज भूमि की, लगभग क्या पूरे ही 12,000 है। तो 12,000 गज भूमि की जो रजिस्ट्री होने के लिए जा रही है, उसमें ज़रूर आप अपनी कमाई का अंश डालकर अपने पुरखों के लिए ये सौभाग्य प्राप्त कर लीजिए।